जैसे देखना सर, ये एक ही प्लेन है, ये एक लाइन दे रही है, एक लाइन दे रही है, ये दो लाइन है एक ही प्लेन में, समझना कंडीशन। ये इसका v1 वेक्टर इस लाइन का, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है a1 वेक्टर, ये लाइन का b वेक्टर a2 वेक्टर, और ये लाइन का b2 वेक्टर। अब देखना है, यदि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। क्या आ गया ये हमारा a2 वेक्टर माइनस, अब ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे बेटा ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, ये वाला वेक्टर मिलेगा। ये कौन सा है? v1 क्रॉस v2। कौन सा है? v1 क्रॉस v2। तो v1 क्रॉस v2 मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ मैं इसको, ये हमारा v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, ये हमारा v1 क्रॉस v2 वेक्टर आ गया। ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। ये दोनों आपस में क्या है? तो बेटा कंडीशन से निकल के आ गई ना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट क्रॉस v2 इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट v1 क्रॉस v2 इक्वल टू। दिस इज द कंडीशन ऑफ a two lines to be coplanar। condition of two lines to be coplanar, a2 vector minus a1 vector dot v1 cross v2 equal to 0। this is the condition of two lines to be coplanar। ये दो लाइंस कोप्लेनर होने की कंडीशन है। a2 vector minus a1 vector dot v1 cross v2 equal to 0। this is the condition to be lines to be coplanar। दिशा y कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? दिशा बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये तो बता दो मुझे। दिशा है ही नहीं क्या क्लास में? नहीं, चल कोई बात। अब देखो ये आपको, यदि आपको कोई भी दो लाइन को प्लेनर है तो ये कंडीशन याद रखनी है। ले लो भाई जिसको लेनी है, क्या आ रहे हैं, जिसको लेनी है वो ले लीजिए, तुम्हारे लिए मंगवाइए आज। कौन सी? एक ही बात है ना, तो इसके लिए लिखो। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम करेंगे ये समझो। लो लो बेटा, दो और पड़ी है। अरे भूमिका केले मंगवाइए बेटा। अब देखो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। ये देखो, पहले मैं एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ भाई, इसके बारे में बस मैं यहाँ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा वो कंडीशन ऑफ लाइन टू बी प्लेन वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो दोनों का मिक्स है तो नहीं करवानी। बस यही कंडीशन करवाएंगे बस एक तो। और इसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ आपका जो एक टॉपिक छूट गया था वो। देखो, प्रूव दैट द लाइन, प्रूव दैट द लाइन x plus 1 upon 3 y plus 3 upon 5 equal to z plus 5 upon 7 and x minus 2 upon 1 5 minus 4 upon 4 z minus 6 upon 7 are coplanar। हमें ये दोनों प्लेन कोप्लेनर, दोनों लाइंस कोप्लेनर प्रूव करनी है।
prove that these two lines are coplanar. नीरज, तेरे को उठा के कोई देगा कि भैया आके लेके जाना? अब देखो इधर लाइन 1 A1 वेक्टर। अब A1 वेक्टर भी कुछ लोग गलत लिख रहे हैं, देखो इधर x+1 तो बेटा -ik नॉट ik, फिर y+3 मतलब -3k और -5k, ये A1 वेक्टर। x+1 मतलब x -1 तो -1ik -3jk -5k। B1 वेक्टर 3ik + 5jk + 7kk। लाइन 2 A2 वेक्टर 2ik + 4jk + 6kk। B2 वेक्टर ik + 4jk + 7kk। अब A2, अरे भाई A2 वेक्टर -A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 कहाँ निकाला था हमने? शॉर्टेड डिस्टेंस में स्क्यू लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में निकाला था कि नहीं निकाला था? तो वही निकाल रहे हैं। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कर देंगे तो आपका शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाए। तो वही तो काम कर रहे हैं, और कोई अलग काम तो कर नहीं रहे अपन। तो A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, वही कोई अलग कंसेप्ट तो लगा नहीं रहे हम, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो देखो 2i A2 -A1 3ik 4 - +7jk और 11k। A2 वेक्टर -A1 वेक्टर B1 क्रॉस B2 ik jk kk। अब कल के टेस्ट में बहुतों ने, मतलब पिछले वाले टेस्ट में बहुतों ने गलत किया, B1 क्रॉस B2 गलत निकाल दें। बेटा ये बेसिक चीजें तो गलत मत करो। 357 147 इसको निकालो भाई। तो B1 क्रॉस B2 आ गया हमारे पास ik 35 - 28 -jk 21 - 7 प्लस kk 12 - 5। तो ये आ गया 7ik -14jk + 7k। ये हमारा इक्वेशन आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। So if lines are coplanar, then A2 vector -A1 vector dot B1 cross B2 will be equal to 0। चलिए एक चीज और है, कल 11 से 12 डाउट क्लास है, ओपन डाउट क्लास है। जिसको भी पिछले टेस्ट का कोई भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, क्योंकि अगला लास्ट वाला टेस्ट तो आपका कल चेक होगा, लेकिन पिछला टेस्ट जो मैंने चेक करके भेजा है उसमें जो डाउट है वो पूछ लो या कुछ भी पूछ लो। तो 11 to 12 ओपन डाउट क्लास है कल। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जो भी आपको पूछना, 11 से 12 कल। अच्छा 12 to 1 ऑफलाइन आ कुछ है जाओ, क्या ऑनलाइन आ जाओ, जो आपकी इच्छा। सर? बोलिए। 12 to 1 कंटिन्यूटी का 12 to 1 तो जो क्लास है वो लगेगी। ठीक है। 12 to 1 तो जो क्लास लगी है रिवीजन होगा, और 12 to 1 में भी मैं बता देता हूँ नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका पूरा रिवीजन होगा, नेक्स्ट टेस्ट का। नेक्स्ट टेस्ट है आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारी चीजें रिवाइज होगी आपकी 12 to 1 वाले टाइम पे। चलिए अब देखो इसमें A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई मैं, और तो क्या करूँ, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आप रिवाइज करिए। A2 वेक्टर -A1 वेक्टर है 3ik + 7jk + 11kk डॉट B1 क्रॉस B2 7ik -14jk + 7kk
21, 98 प्लस 77, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोप्लेनर, इसलिए आपके पॉइंट्स क्या हैं? कोप्लेनर। एक और चीज बता देता हूँ, जरूरी नहीं आप V1 क्रॉस V2 निकालो, उसकी जगह मैं एक और चीज बता देता हूँ, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई V1 क्रॉस V2 निकालना ज्यादा जरूरी नहीं है डायरेक्ट। सपोज देखो आपने A2 माइनस A1 निकाल लिया, V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, सपोज ये तीनों चीजें निकाल लिया आपने, ये जी सपोज यहाँ निकाल लिया। अब मुझे निकालना है कि कोप्लेनर, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर देन A2 माइनस A1 के कोऑर्डिनेट बोलो भाई, 3, 7, 11। B1 के कोफिशिएंट बोलो, 3, 5, 7, 3, 5, 7, B2 के कोफिशिएंट बोलो 1, 4। इसका वैल्यू किसके इक्वल आनी 7, थी? 0 के इक्वल आनी। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये कोप्लेनर है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये लिख दिया, B1 ये लिख दिया, B2 ये लिख दिया। यदि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो आपके पॉइंट्स कोप्लेनर, मतलब लाइंस कोप्लेनर। एक ही बात है, या तो आप B1 क्रॉस B2 निकालो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, या फिर आप डायरेक्ट ये निकालो। अब देखो इसको निकाल के बोलता हूँ, देखो 3, 7, 11, 3, 5, 7, 1, 4, 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस 28 -7 होता है भाई, कुछ लोग प्लस लिख रहे हैं अभी भी। 21 माइनस 7 प्लस 11, 12 माइनस 5, ये आ गया आपका 7 इंटू 3 21 माइनस 98 77। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीरो, वैल्यू वही की वही है। तो ये भी एक कंडीशन है कि जब भी दो लाइन को कोप्लेनर करना है तो आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लीजिए, B1 वेक्टर निकाल लीजिए, B2 वेक्टर निकाल लीजिए, उनको इस तरह से रख के जीरो कर लीजिए, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, या फिर वही जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लीजिए, एक ही बात। नाउ इसमें आप इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन R वेक्टर डॉट, IK plus JK plus DK। अरे ये IK प्लस JK प्लस KK कहाँ से आ गया? Sorry। कौन बोल रहा है ये? बेटा कहाँ से आया ये IK प्लस JK प्लस KK तेरे पास? R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट N वेक्टर। बेटा N वेक्टर मतलब B1 क्रॉस B2। N वेक्टर क्या है आपका? भाई नॉर्मल वेक्टर क्या आया था आपका? B1 क्रॉस B2 आया था। A वेक्टर कोई भी एक पॉइंट से A1 वेक्टर से लिख लो, B1 क्रॉस B2, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। B1 क्रॉस B2 क्या आया था हमारे पास? बताना, B1 क्रॉस B2 क्या आया था? 7 IK minus 14 JK plus 7 KK। A1 वेक्टर क्या था? A1 वेक्टर, ओनली A1 वेक्टर जो minus IK minus 3 JK minus 5 KK। माइनस 5 के डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि कोप्लेनर लाइन से आपका बनेगा। भाई मैंने क्या बोला? देखो ये लाइन है, ये लाइन है, एक ही प्लेन में, तो जो B1 क्रॉस B2 आएगा वो क्या होगा? प्लेन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया आपका, और लाइन दो पॉइंट से पास हो रही, तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो आपका वो पॉइंट हो गया जहाँ से लाइन पास हो रही। तो A वेक्टर और B1 क्रॉस B2 तो चाहिए आपको, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको सोल्व कर लीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये तो मैंने कंसेप्ट के लिए बताया, अभी एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ, और फिर हम एक टॉपिक रह गया था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बता दें। -7 प्लस 42 और -35, ये तो जीरो हो गया। भाई यार मुझे भी बुरा लगता है कि तुम्हें डांटना, सही बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या ऑप्शन है ये बता दो मुझे। आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे डांटना ही पड़ेगा ना।
मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि यार मैं तुम्हें नहीं डांटूं, लेकिन क्या करूँ, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो डांटना जरूरी है। और बेटा ये मेरा हक है, कोई इसको अदरवाइज मत लीजिए कि सर ने मुझे क्यों डांट दिया, सबके सामने क्यों डांट दिया। मैं तो डांटूंगा, मैंने फीस ही इस बात के लिए, मेरे को तो डांटना जरूरी है तुमको। और ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी और वजह से डांट रहा हूँ, आपको डांट रहा हूँ आपके आपके फायदे के लिए डांट रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए तो डांट नहीं रहा हूँ। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं कोप्लेनर की, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट। अब नहीं करवाएं इससे ज्यादा कुछ भी, बहुत है। Prove that the line, prove that the line x plus 3 upon minus 3 equal to y minus 1 upon 1 equal to z minus 5 upon 5 and x plus 1 upon minus 1 y minus 2 upon 2 equal to z minus 5 upon 5 are coplanar. Also find the equation of plane containing these two lines. Also find the equation of plane containing these two lines. These two lines. चलिए लास्ट प्रॉब्लम आ रहा है 3D का। देखिए सर, लाइन 1, इसका A1 वेक्टर बोलना भाई सब, minus -3ik plus jk plus 5kk। ये हमारा A1 वेक्टर है, -3ik plus jk plus 5kk। B1 वेक्टर -3ik B1 वेक्टर plus jk plus 5kk। बिल्कुल सही। लाइन 2 -ik plus 2jk plus 5kk, बिल्कुल सेम है भाई, दोनों भी B2 वेक्टर भी सेम है। Now, if lines are coplanar, then A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 equal to 0. तो A2 vector minus A1 vector निकालो। 2ik minus jk। 2ik minus jk कैसे आया बेटा तेरा, ये बताइए तुम मुझे, कहाँ से आ गया तेरा माइनस jk? एक माइनस प्लस jk, सॉरी सर। प्लस jk, ये आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगा। B1 क्रॉस B2 निकाल लो, क्योंकि हमें फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी तो निकालनी है, तो इसलिए B1 क्रॉस B2 पे निकालना पड़ेगा। I कैप J कैप K कैप -315 -125 I कैप 5 -10 माइनस J कैप -15 प्लस 5 और प्लस K कैप -6 प्लस 1। Now -5 I कैप प्लस 10 J कैप -5 कैप। तो therefore A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मैंने एक जगह बेटा J की जगह K लिख दिया था, इसकी वजह से भी गलत हुआ है, डिस्टोर्टेड डिस्टेंस वाले K दोनों जगह K लिखा हुआ, तो मैंने जब डॉट प्रोडक्ट किया ना तो इसलिए गलत हो गया, K कर दिया था। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये आ गया 2ik प्लस jk
डॉट माइनस 5ik प्लस 10jk माइनस 5k करो मल्टीप्लाई माइनस 10 प्लस 10 जी। तो लाइन्स ऑफ कोप्लेनर प्रूव हो गई। लाइन्स आर कोप्लेनर, तो ये हमारी लाइन्स कोप्लेनर आ गई। चिन्मय है कि क्लास में? राहुल है कि क्लास में? दिशा, कशिश, चिन्मय, राहुल। 28 9 33। ठीक है। उदय। उदय 5। चलिए भाई नेक्स्ट। अब इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन R vector dot n vector equals to A आर vector वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर हमारा क्या है यहाँ? b1 क्रॉस b2। B1 cross B2 B2। a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो आर वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 है हमारा माइनस 5ik प्लस 10jk माइनस 5k। a1 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या है? माइनस 3ik प्लस 3k प्लस 5k। डॉट माइनस 5ik प्लस 10jk माइनस 5। तो ये आ गया आर वेक्टर डॉट माइनस 5ik प्लस 10jk माइनस 5k के 15 प्लस 10 माइनस 25। तो ये तो 0 आ रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही करवा दिया। देखो कोप्लेनर कहीं ना कहीं लाइन है, कोप्लेनर का मतलब तो यही हो गया, लाइन ऑफ प्लेन। तो फिर चांसेस तो कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कर लीजिए। एक कंसेप्ट और लिख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ताकि कल हम जो आपका एक टॉपिक रह गया था वो कंप्लीट कर लेंगे। सर हटाना मत, बस यही कह रही थी। एक कंसेप्ट और लिखिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। वो कंसेप्ट तो आपको, और वो कोर्स में है भी है हमारे। सर हटा दो। पुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, लिखिए लास्ट टॉपिक। पुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकालना हो कभी आपको, पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन ax plus by plus cz plus b इक्वल टू 0। ओरिजिन से पुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन पर डालने का तरीका। ये आएगा आपका, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, प्लेन lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू b। ये प्लेन की इक्वेशन। तो इसका एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा LD MD MD। दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी एक निकाल के बता देता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ से है? ओरिजिन से। एलिमेंट क्या है? अरे एलिमेंट क्या है? अरे डायरेक्शन कोसाइन है, और क्या है? एलिमेंट किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन कोसाइन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
drawn from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0. मुझे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओरिजिन से निकालना। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, यदि ओरिजिन से निकालना कैसे देखना चाहिए। आप सबसे पहले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड में। क्या ये कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ही आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ रहा है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि ये नेगेटिव आ रहा होता तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? माइनस से, क्योंकि ये पॉजिटिव रहना जरूरी है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए भाई, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 16। कितना आ गया भाई? √29। सबको √29 से डिवाइड कर दीजिए भाई। तो ये आ गया 2/√29x, 3/√29y, 4/√29z इक्वल टू 6/√29। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कंपेयरिंग विद LX plus MY plus MZ इक्वल टू D। तो L की वैल्यू आ गई 2/√29, M की वैल्यू आ गई -3/√29 और N की वैल्यू आ गई 4/√29 और D की वैल्यू आ गई आपकी 6/√29। हमने कंपेयर कर दिया। ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने लिखा है ना अभी इस पर, क्या लिखा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर LD, MD, ND। origin is equal to LD, MD, ND। LD 12/29 minus 18/29 और 24/29। This is the foot of the from the origin। इस तरह से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन निकालेंगे। ये आपका मेथड है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालने का। और बेटा इसके आने के चांसेस रहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट, ये स्किप हो गया था मेरे को, अभी याद आया, ये भी करना। और ये इसके क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 11.3, ये होमवर्क है, ये करना है आपको। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है, चारों पार्ट करने हैं, कल इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है, चारों पार्ट के आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। सही है, तो √29 होंगे ना? क्यों √29 मल्टीप्लाई होकर 29 नहीं आएगा? Yes, अरे L इंटू डी है, L तेरा 2 सर मैंने ध्यान अपॉन नहीं दिया था। D अपॉन तो 6 अपॉन √29, तो यही तो आएगा। यस सर। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। 3D रिवाइज करवा देंगे अभी बीच में कभी भी, लेकिन ये 3D मतलब स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों वापस रिवाइज करवा देंगे अभी बीच में, जब दोबारा टेस्ट लेंगे अभी। अब अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ। अब आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपका टॉपिक रह गया था। लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बार उनके टेस्ट में आएगा भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py इक्वल टू q, dy by dx plus py इक्वल टू q, ये होता है भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx plus py इक्वल टू q, p एंड q
are variables in x और कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल इन एक्स होगा। पी और क्यू या तो वेरिएबल इन एक्स होगा या कांस्टेंट होगा। जब भी इस फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा उसका रीजन अभी बता दूंगा मैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आई एफ, और ये होता है आपका ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी, ये हमें निकालना पड़ेगा। भाई ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये एक तरह से कैटलिस्ट है। भाई जो आप बोल रहे हो कि भाई हमें पूरी इक्वेशन को इससे से मल्टीप्लाई कर दें ऐसी चीज से कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो वो है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आराम से होगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आराम से होगा। और जैसे इंटीग्रेशन होगा तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाइड बाय आई एफ डी एक्स। बस ये करना। लेफ्ट हैंड साइड का आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया, वो आएगा आपका y इंटू आई एफ, और राइट हैंड साइड को q जो है वो आई एफ से मल्टीप्लाई होके और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ये है भाई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। अभी ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन अभी बता रहा हूँ। पहले एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ कि भाई कैसे सोल्व होता है। ठीक है, लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। solve the differential equation, solve the differential equation dy by dx माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको हमें सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन, क्या ये होमोजीनियस है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? किसने बोला ये अच्छा? हिमांशी कहां से दिख रही है? कैसे होमोजीनियस दिखी तुमने? सर मैंने इसकी बोला डिग्री ही नहीं कितनी है? थी। इसने तो बोला था ये अच्छा। मैंने अच्छा, बोला ही नहीं। चलो हाँ बताओ, वाई बाय एक्स की डिग्री बताओ तुम। देखो जो भी बोलो। अरे कोई किसी ने भी नहीं बोला, तुम बोलो तो यहाँ बोलो। वाई बाय एक्स की डिग्री 0। ऊपर की 1 नीचे की 1, तो 1/1 मतलब 0। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी आ रही? तो ये होमोजीनियस का हुआ। होमोजीनियस में तो सबकी डिग्री सेम आती है। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और अपॉन में भी 2 आता तो फिर मैं बोलता है कि ये होमोजीनियस है। लेकिन अभी ऊपर ही 2 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो ये Yes. होमोजीनियस नहीं है। तो पहले होमोजीनियस चेक करते हैं। क्या ये होमोजीनियस है? तब बोलेंगे नहीं। नहीं। समझ में No, आ गया sir. कि नहीं है होमोजीनियस भाई? ऑनलाइन आंसर बेटा होमोजीनियस क्यों नहीं आया समझ में? सर आ गया सर। आ गया। आ गया। चलो भाई इसकी डिग्री ऊपर 1 है, नीचे 1 है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, नीचे 2 आता तब होमोजीनियस बोल, तब भी होमोजीनियस नहीं बोलते। इसकी 2 नीचे 2 और इसकी 1 नीचे 1, तो ये होमोजीनियस नहीं है। यदि ऐसा होता, सपोज यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता, अब मैं पूछता क्या ये होमोजीनियस है? यस सर। यस सर। Yes, नहीं है sir. बेटा, चिराग नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट सर No. इधर भी तो इसकी डिग्री कितनी है ऊपर? 1 और ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1 1 इधर 2 2 2 2। यदि ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होनी चाहिए थी, तब जाके होमोजीनियस होता बेटा। यदि ये 2 2 है तो ये भी 2 2 होना चाहिए था, तब जाके होमोजीनियस होता। अरे मेरी बात अच्छा। समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो ये होमोजीनियस नहीं है अभी। यस सर। चलो ये तो होमोजीनियस तो है ही नहीं। क्या ये
सेपरेबल है क्या, सेपरेट कर सकते हो क्या इसको? हाँ ये माइनस है, उधर जाके प्लस जाएगा, तो बेटा क्या y को x से आप अलग अलग कर सकते हो क्या? भाई मैं ऐसे लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। बेटा इसमें से y और x कॉमन आ रहा है कि कहीं से भी? पूरा y कॉमन आना चाहिए, आ रहा है कि कहीं से? नो नहीं आ सर। रहा, x आ रहा है कि कॉमन नहीं आ और रहा, सर मतलब आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो बेटा ये तो करना ही पड़ेगा आपको हर एक प्रॉब्लम, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये फॉर्म आ रही है? पहला प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये चीज तो अपन को 2 दिन में यही समझाऊंगा, 2-3 दिन। ये सबसे पहले चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि ये सेपरेबल है कि नहीं है। यदि ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म है? dy by dx इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q। बोलो कंपेयर करके बताओ p का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 by -1 by x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx e की पावर -1 by x dx। बोलो 1 by x का इंटीग्रेशन, माइनस से लिखा रहने दो, 1 by x का इंटीग्रेशन। क्या -1 बोल by रही x स्क्वायर। है? सॉरी मैं डिफरेंशिएट बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या करनी है? log x माइनस log x। 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। माइनस को बाहर रख ही दिया, माइनस log x को मैं क्या लिख सकता हूँ? log, वेरी गुड, 1 by x। e की पावर log हटता है कि नहीं हटता? तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसका 1 इंटीग्रेटिंग by फैक्टर x। आ गया 1 by x। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे 1 by x। ये हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 by x। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अब जो भी आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, भाई आज मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, कल कल करेंगे अपन एक्चुअल में, तो आप कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि अभी कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी चल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बाय आई एफ, हम इक्वेशन फर्स्ट को आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई आई एफ से, 1 by x dy by dy, y by x 2x। now integrating both sides with respect to x, integrating both sides with respect to x। इधर का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था? y इंटू आई एफ, और इधर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2x प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड का आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे? y इंटू आई एफ, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन 2x डी, y इंटू आई एफ से 1 by x। बोलो 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन 2x 2x स्क्वायर। square upon 2। हाँ तो x स्क्वायर। तो बस ये इसका आंसर आ गया फाइनल। ये काम हमें कल करना है, ये तो मैंने सिर्फ आज, क्योंकि आज कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि कल से हम ये करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली कल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, और परसों से हमारा फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, लास्ट टॉपिक ये। एक हमारा रिलेशन फंक्शन भी बाकी है, मुझे पता है। प्रोग्रामिंग भी, हाँ प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। अरे हाँ पता है, तीनों बाकी है। लीनियर प्रोग्रामिंग 2 लेक्चर का है। प्रोबेबिलिटी भी तो बच रहा है ना। है ये तो बोला भी सर ने। किसके नहीं आ रहा? अरे किसने बोल दिया यार? मैंने कब मना कर दिया कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा? क्या बोल रहा है? कब आ रहा है? कंपेयर किया ना आपने? आपकी बात इक्वेशन थी dy by dx प्लस पी वाई, तो y माइनस वाई बाई एक्स लिखा हुआ था ना, तो y का मल्टीपल -1 by x, इसलिए p by -1।
कल का ये वाला पेपर पूरा सोल्व करके देगी ना? कल करके लाना पूरा। हाँ चलो, तेरे को भी बिना उसके मैं कल आना और 11 बजे आना। मैं क्या करूँ फिर बता तू, या तो तू पढ़ना स्टार्ट कर, मैं क्या करूँगी बता दे। तू पढ़ता भी नहीं है तो क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी से तो बात करूँगा इसमें नो डाउट, लेकिन क्या करूँगी? बिना पढ़े कैसे काम चलेगा? करना तो ये तो करके ला। अभी तो कल तो आते थे 12 बजे तो आ, ये तो करके ला। पेपर है तेरे पास घर पे? मैं ले जा, तू पेपर, कोई दिक्कत थोड़ी। पेपर ले जा, हाँ मना किया, पेपर ले जा, वो डाउट